अंदर कहाँ जा रही है? अंदर वालों को बाहर आने दो। बाहर वालों को समझने दीजिए इनकी सच्चाई क्या है, इनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। आखिर क्या करना चाहती हैं आप? आपको पैसे चाहिए ना, फिर उसके लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? असल से ज्यादा सूद प्यारा है मुझे। 10,000 तो वसूल कर ही लूंगी, लेकिन सूद कैसा वसूल करते हो वो भी जरा देख लेना। सुलोचना ताई, ओ सुलोचना ताई। ओ भाई, सविता ताई यहाँ? बाहर तो आओ। तुम्हारी बेटी की पहले वाली सास और होने वाली सास दोनों बाहर आइए। जरा बाहर आके मिल तो लो। अगो भाई, सविता ताई आप और आपके साथ प्रभा ताई, क्या बात है? हम दोनों रिश्तेदार तो है। हम दोनों मतलब ये तुम्हारी बेटी की होने वाली सास, मैं पहले वाली सास। रिश्तेदारी तो है ही हमें। लेकिन आप दोनों? तुम्हारी बेटी की आरती उतारने आई हूँ मैं। सविता ताई, हम अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, बात बाहर की है, बाहर हो जाए तो ही अच्छा है। आखिर बात क्या है काकी? बात क्या है? तुम लोग मेरे मानव को दोष देते हो, मेरे मानव पे इल्जाम लगाते हो। वो तुम्हारी बहन को मिलता है। आज जान लो सच बात क्या है। देखिए, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम कीचड़ में पत्थर फेंके और गंदगी हम पर उड़े। अच्छा, तो मैं और मेरा बेटा कीचड़ और आपकी बेटी कमल है? तो अपने कमल से पूछो मेरे बेटे का इस्तेमाल क्यों करती है। सविता काकी प्लीज। अंग्रेजी मत झाड़। मैं मराठी में चालू करूंगी ना तो रोके नहीं रुकूंगी। हाँ, बता देती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मानव को लेकर बहुत तमाशा हुआ है, अब बस हो गया। इसे और मत तमाशा बनाइए। और आज तक मैंने आपकी बहुत बात सुनी, लेकिन आज इनके सामने मैं अर्चना का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा है ना, उसकी होने वाली सास अगर अपनी बहू के लक्षण पहले से ही समझ गई तो भविष्य में अच्छा होगा, आसानी होगी। क्या लक्षण सुनाएंगी? हाँ, मेरी बेटी में कोई दोष है ही नहीं। इतना भरोसा है अपनी बेटी पे, इतना भरोसा है तो अपनी बेटी से पूछो ना मेरे बेटे का इस्तेमाल क्यों करती है। सविता काकी बस, आप बहुत बोल चुकी हैं। अरे वाह, सूप बोले तो बोले, साथ में छलनी भी, जिसमें 76 छेद होते हैं। ये अपनी बीवी के चमचे। जा, उसके पल्लू में जाकर छुप बैठ। बहुत बोलती है ना तेरी आई, तो अपनी आई को बता दे मेरे बेटे को फुसला कर तूने 10,000 रुपए क्यों लिए। देखी देखी अपनी बेटी की चुप्पी देखी। अर्चना,
सविता ते क्या कह रही है? नजरें झुकाकर खड़ी है, इसका मतलब 10,000 लिए है। मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। देखा प्रभाताई, अपने होने वाली बहू को देखा कैसा घर खर्च चलाती है। आज तो मैंने कुछ तमाशा नहीं किया। अगर पैसे नहीं मिले ना तो देखना मैं आके कैसा तमाशा खड़ा करती हूँ। तू तो जानती है सविता को, समझी ना? प्रभाते, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। वर्षा, तुम्हारे और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम ये जॉब छोड़ो और थोड़ा सा आराम करो। इस बात को लेकर रोज लड़ाई होती है इस घर में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी जगह सतीश भी ठीक ही है। बच्चे की डिलीवरी तक मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए। आई आओ ना वर्षा, बैठो। आई, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है वर्षा। मैंने फैसला किया है कि तुम अब काम नहीं करोगे। मुझसे बिना पूछे आपने मेरे लिए फैसला कर लिया। क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात करूं। वैसे भी पहले बहुत कुछ हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि आगे कुछ और हो। तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए तुम्हारे घर पे रहकर आराम करना बहुत जरूरी है। आपका ये जो फैसला जो आप मुझ पर थोप रही है ना, मुझे वो मंजूर नहीं है। शायद पहले मैं मान भी लेती, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। ये कैसी जिद है तुम्हारी वर्षा? अरे हर बार तुम मेरी बात काट देती हो। हर बार मैं तुम्हारे सामने झुक जाती हूँ। अरे मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की भलाई के बारे में कह रही हूँ और उस पर भी तुम्हें एतराज है। आई प्लीज, इस बात को पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करें। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? आपका ये फैसला मैं नहीं मानूंगी और ये मेरा फैसला है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं मानूंगी। आई क्यों आप खामखा हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि मैं तो जॉब छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस वर्षा, बहुत हो चुका। अब इस घर में तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली। तुम्हारी इस बेवकूफी की जिद की वजह से मैं इस घर के वारिस की बलि नहीं चढ़ा सकती। इसका मतलब आपके लिए सिर्फ आपका वारिस मायने रखता है, वारिस को जन्म देने वाली मैं नहीं। हाँ, फिलहाल मेरे लिए वही मायने रखता है, क्योंकि तुम अपनी जिद पे अड़ी रहोगी। किसी की सुनने वाली तो हो नहीं तुम। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं। अगर इस घर के वारिस को कुछ हुआ ना वर्षा तो मैं आई बस बहुत हो गया। अब मैं समझ गई मेरी इस घर में क्या औकात है। समझ गई कि आपके लिए मैं बहू नहीं, सिर्फ एक जरिया हूँ जिसकी वजह से आपको आपका वारिस मिले। और जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वर्षा! हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का मैं?